करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं गुरु पूर्णिमा की तिथि, मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि व गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। भारत में पौराणिक काल से ही गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को आश्रमों में निःशुल्क शिक्षा देते थे और शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के लिए पूजा का आयोजन करते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद लेने से शिष्य को सही मार्ग की प्राप्ति होती है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था और हर साल इसी दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा से 4 महीने तक का मौसम पढ़ाई के लिए भी बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि इन 4 महीनों में न तो ज़्यादा सर्दी होती है न ही ज़्यादा गर्मी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास को तो समर्पित है ही। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को मानव जाति का प्रथम गुरु माना गया है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आज से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को हुआ था और हर साल इसी दिन पूर्णिमा तिथि, गुरु पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है। इसलिए कई लोग इस दिन महर्षि वेदव्यास जी की तस्वीर की पूजा करते हैं। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी ने पहली बार अपने शिष्यों और ऋषियों को भागवत गीता का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। हिंदू धर्म 4 वेदों में विभाजित है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और 18 पुराणों की रचना की। भारत की संस्कृति में गुरु का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। गुरु और शिष्य की अनेक कथाएं प्रचलित है। भारत में गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र और अनोखा रिश्ता माना जाता है। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। भारत में आदिकाल से ही गुरु को देवता माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व अंधविश्वास से नहीं बल्कि श्रद्धा से मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य के जीवन को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूर्णिमाओं में गुरु पूर्णिमा को विशेष माना गया है और कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा का पुण्य कमाने से साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं का पुण्य मिल जाता है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में निःशुल्क शिक्षा देते थे। सभी शिष्य मिलकर अपने गुरुओं के लिए पूजा का आयोजन करते थे। गुरु पूर्णिमा का पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। उनके चरण छूकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग जिनके गुरु का निधन हो गया, वे अपने गुरु का चरण वंदन करते हैं। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व मुहूर्त में मनाते हैं। बृहस्पति जी का पूजन, भगवान शिव और विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस दिन सफेद या पीले वस्त्र धारण करके अपने गुरु का चित्र उत्तर दिशा में रखा जाता है। गुरु के चित्र पर माला अर्पित कर भोग लगाया जाता है व आरती की जाती है। बाद में गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साल 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा 20 जुलाई को शाम 5:59 पर शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। इस दौरान चंद्रोदय का समय शाम 6:47 पर रहेगा। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और नहीं हो तो नहाने के जल में भी आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आज के दिन विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इस दिन पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करनी चाहिए और अपने गुरु का भी ध्यान कर उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो श्री सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाना चाहिए। शाम के समय जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह व शाम के समय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
पूर्णिमा तिथि पर किए गए दीपदान का भी बहुत पुण्य मिलता है। पूर्णिमा तिथि पर किए गए दानों का पुण्य कई जन्म तक रहता है। दान में आप अन्न दान, वस्त्र दान या किसी भी योग्य व्यक्ति को दान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियाँ सुनने के लिए या हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लेकिन इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि एक यही जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। आप अंत तक जानकारी में बने रहे, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।